हेलो एवरीवन, कार्टोमेंसी पार्ट 2 क्लास। कार्टोमेंसी की ये दूसरी क्लास है। अगर आप टैरो कार्ड में इंटरेस्टेड हैं तो टैरो कार्ड की क्लास भी पूरी फ्री है मेरे चैनल में, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज मेरे चैनल पे फ्री हैं। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आज देखते हैं कार्टोमेंसी की सेकंड क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने कार्टोमेंसी की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा उस वीडियो को देखें जिससे कि आपको फ़ायदा हो। अब जो लोगों ने पहली वाली वीडियो देख ली है उन्होंने अपने कार्ड अरेंज कर लिए होंगे, उन्हें क्लीन भी कर लिया होगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जो आप सिंपली प्लेइंग कार्ड ले रहे हैं उन्हें क्लीन ज़रूर करें, नहीं तो आपका प्रेडिक्शन सही नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं होगा उसमें एंजल्स को बुलाना। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि इन कार्ड्स को एक्टिव कैसे करना है। ठीक है, इन कार्ड्स को किस तरह से एक्टिव करना है। और यस, अगर आप सिंपली प्लेइंग कार्ड्स लेते हैं और उन्हें क्लीन आप नहीं कर पा रहे, किसी और से करा रहे हैं, तो आप किसी हीलर से भी करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था कि हम खुद नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए यही सजेशन है कि वो या तो वो वाले कार्ड ले लें। वो अब आपको देखना है कि क्या आपको सस्ता पड़ रहा है और क्या क्या चीज़ है, ये सब आपको देखना है। लेकिन अगर आप ये कार्ड्स को किसी और से हील करा रहे हैं तो उसकी बजाय मैं तो यही सलाह दूंगी कि ये कार्ड्स आप कहीं और से खरीद लें जहाँ पे आपको स्पेशली कार्टोमेंसी के कार्ड मिल रहे हैं। अगर आप खुद करते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसको करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है आपको। सबसे पहले सावधानियां क्या हैं वो मैं पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरा, जब आपको ये कार्ड को स्टार्ट करना है तो क्या करना है। सबसे पहले अपना ऑरा क्लीन करें, अपने चक्रा क्लीन करें। ठीक है, और उसके बाद दूसरे चक्रा क्लीन, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक चक्र को अलग अलग करें। एक सिंपली 1 मिनट बैठ कर देखिए कि आप का ऑरा क्लीन हो रहा है, आपके चक्र क्लीन हो रहे हैं, सारी अनवांटेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी धरती में जा रही है और स्काई से आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं। इस तरह से एक सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद इंट्यूशन रे की हीलिंग ले सकते हैं आप अपनी थर्ड आई पे। इंट्यूशन रे की एट्यूनमेंट मैंने फ्री दिया हुआ मेरे चैनल पर, आप चाहें तो वो वहाँ से एट्यूनमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स को हाथ में रखना है और उसके बाद उनसे कनेक्ट होना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और हमें अच्छी तरह से, पूरी तरह से गाइडेंस देना। उसके बाद फिर एंजल को याद करना है आपको। एंजल्स को याद करने के बाद आपको अपने एंजल्स से प्रेयर करनी है कि मेरे पास जो पर्सन आया है वो से मैं बिल्कुल सही गाइडेंस दूँ। मेरी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने ना एक पेंडुलम डाउजिंग की क्लास दी है मेरे चैनल पे, फ्री दी है, वो आप ज़रूर देखिए। यहाँ अगर मैं उसे एक्सप्लेन करती तो बहुत लंबे वीडियो जाएंगे कि हमें पेंडुलम को समझने के लिए या कार्ड्स को समझने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, क्यों हमें लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना होता है, क्या क्या समझना होता है, उसे आप ज़रूर देखें। तो उनसे ये प्रार्थना करनी है कि मेरी किसी गलत फहमी की वजह से, कि मैं आपके मैसेज को क्लियरली ना समझ सकूं या कुछ इस तरह की बात से, या मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किसी को गलत गाइडेंस ना जाए, किसी की लाइफ में डिस्टर्बेंस ना आए। उसके बाद अपने आप को एनर्जी से बचाने के लिए प्रार्थना करनी है। इन चीज़ों को आप स्टेप में लिख भी सकते हैं। और उसके बाद मैं वैसे गाइड बुक भी एक रेडी कर रही हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड के लिए बहुत लोगों ने मुझे कहा था गाइड बुक के लिए, लेकिन मैं उसकी आज तक बना नहीं पाई। तो जो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो सिखाया है उन चीज़ों को हमें लिखा हुआ मिले, लेकिन नहीं बना पाई अभी। बहुत टाइम लगता है क्योंकि तब मैंने वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगाया था। इसलिए इसकी मैंने पहले से ही रेडी करने के लिए दे दी है, ऑडियंस बना के लिखवाने के लिए दे दी है। ये प्रेयर करने के बाद फिर आपको इनको अपने माथे से लगाना है। फिर उसके बाद आपको स्प्रेड लगाना है। या तो आप किस तरह से करते हैं, इस तरह से कार्ड्स को शफल करेंगे और जो कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं उन कार्ड्स को हम लेते हैं। उस पर्सन की बात को रिपीट करते करते मन में इस तरह से, देखिए ये कार्ड की मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ।
इस तरह से इन्हें शफल करेंगे। शफल करते करते ये कार्ड्स जो गिर जाते हैं, अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 कार्ड कर रहे हैं तो एक कार्ड आया, अभी दूसरा तीसरा कार्ड आने तक आप इसको, ठीक है। ये मैं अभी किसी की रीडिंग नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए अभी ये गिरेंगे भी नहीं, ठीक है। ये मैंने सिखाने के लिए कर रही हूँ, इसलिए ये एनर्जी एक्सेप्ट कर रही हैं। किसी को शो ऑफ करने के लिए, किसी को कुछ भी अपना जादू दिखाने के लिए ये सब नहीं कर सकते हैं। ये हम एक डिवाइन वर्क कर रहे हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको शफल करते हुए निकाल सकते हैं, क्योंकि हम किसी की रीडिंग नहीं कर रहे इसलिए कार्ड्स क्लियर नहीं आ रहे। या फिर अगर आपका शफल करके नहीं पाता है तो इस तरह से स्प्रेड लगा कर भी आप इनको निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा स्प्रेड ठीक से नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस तरह से कभी नहीं निकालती, मैं शफल करके निकालती हूँ, ठीक है। 3 कार्ड्स को निकाल सकते हैं। और इनको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड लगाया, ठीक है। इस तरह से स्प्रेड लगाया आपने, उसके बाद ये फील करें कि आपका ये जो हाथ है, इस तरह से अपना हाथ एंजल को सौंप दें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका हाथ कहाँ जाता है। फिर जहाँ आपका हाथ जाता है उसको, क्योंकि मुझे अभी कुछ वो नहीं हो रहा, हम ले ही नहीं रहे किसी का, इस तरह से कार्ड्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इनको निकालेंगे। अब दूसरी बात यह है कि आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब आप इनको पूरा कार्ड्स को समझेंगे तो इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको अपनी डेली। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के लिए, हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए कार्ड को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं देखेंगे, डायरेक्टली दूसरों के लिए करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है। तो अपने विश्वास लेवल को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए आपको ये अपने डेली एक काम के लिए आपको कार्ड्स को देख लेना चाहिए। सो अब मैं आपको इसमें आज एक लेसन साथ में दे रही हूँ, और ये कार्ड्स मैंने बनाए हैं, इसमें मैं इसी से ही रेडी करूँगी। आप अपने सिंपल कार्ड से कर रहे हैं तो सिंपल कार्ड को भी साथ में सिंपल कार्ड को देख सकते हैं। तो देखिए ये पहला कार्ड क्या है, आज मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बता रही हूँ। एलिमेंट्स, कौन सा कार्ड कौन सा एलिमेंट देता है। जैसे कि ये कार्ड है, ठीक, ये इसे हम बोलते हैं क्लब कार्ड, जिसमें चिड़ी जैसा बना हुआ होता है 3। तो ये होता है फायर एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, फायर एलिमेंट, इसको बोलते हैं क्लब। और ये जो मैंने कार्ड बनाए हैं इसमें नीचे मैसेज भी लिखा हुआ है और येस नो भी लिखा हुआ है। वैसे मैं येस नो का भी आपको बताऊंगी। एक होता है हमारे पास हार्ट कार्ड, दिल बना होता है जिसके ऊपर, उल्टा है, दिल बना होता है जिसके ऊपर। तो इसको, ये होता है वाटर एलिमेंट। जो हमारा हार्ट होता है वो इमोशन से कनेक्टेड होता है, और इमोशन जो होते हैं वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। फिर हमारे पास होता है स्पेड कार्ड, ठीक है। ये आपने पत्ते देखे हुए होंगे ताश के, और अब तक तो आप ले भी आए होंगे। ये है एयर एलिमेंट, ये होता है एयर एलिमेंट। उसके बाद एक होता है हमारे पास डायमंड। इसे हम हिंदी में ईंट बोला करते थे, जब हम बचपन में खेलते थे इनसे तो हम इसको ईंट बोलते थे। वैसे ये है डायमंड कार्ड, और ये होता है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो ये 4 कार्ड रहते हैं हमारे। ठीक है, अब मैं जो पूरी क्लास लूँगी इन्हीं कार्ड्स के साथ लूँगी। अब आपके पास सिंपल कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं आप। ये आज मैं यहाँ पे कार्ड दिखा रही हूँ, कल से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर पे बनाऊँगी। तो ये जो है, ये है क्लब कार्ड, यानी कि फायर एलिमेंट है। इसको आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। जो ये स्पैरो जैसा बना हुआ है, ठीक है, ये है फायर एलिमेंट, क्योंकि जो फायर है ये है हार्ट कार्ड। हार्ट जो है वो इमोशन से कनेक्टेड है, और ये है वाटर एलिमेंट। उसके बाद स्पेड जो है वो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट। उसके बाद ये है जो डायमंड है वो अर्थ एलिमेंट है। अब मैं आपको इन सब का मतलब, ये जो कार्ड है क्लब,
हार्ट, स्पेड, डायमंड ये क्या चीज़ बताते हैं ये मैं बताऊंगी आज आपको। अब क्या है कि ये वर्कशॉप कैसी होगी, नंबर्स का मीनिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट नंबर का क्या है, 2 नंबर का क्या है, 3 नंबर का क्या है, 4 नंबर का क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डेक बने हुए हैं क्लब, हार्ट, इनका मतलब क्या है। आज की क्लास में ये रहेगा। जो अब नेक्स्ट क्लास आएगी 3 दिन बाद, उसमें ये पूरे पूरे कार्ड्स का मतलब क्या है वो रहेगा। और हम एक एक जो इसका वो होता है, जैसे कि हार्ट के पूरे 13 कार्ड हैं, उन पूरे 13 कार्ड का मतलब हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट कार्ड को, क्योंकि हमें प्रेम से शुरू करनी चाहिए चीज़। तो जो हार्ट कार्ड है, इन कार्ड्स का मतलब ये होता है, अगर ये कार्ड आता है तो यानी कि किसी फीलिंग के बारे में बात होगी। ठीक है, कोई आपसे जो क्वेश्चन पूछने आया हुआ है वो पर्सन फीलिंग्स के बारे में पूछ रहा है, किसी फीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्यार और नफरत या रिलेशनशिप के लिए क्वेश्चन होगा। तो ये तो दिल से रिलेटेड वैसे ही अंडरस्टूड है कि कोई ना कोई फीलिंग, रिलेशनशिप, प्रेम, शादी, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन होगा। फिर है हमारा क्लब कार्ड। जो क्लब कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है करियर को, एम्बिशंस को, जो आपकी लाइफ में मतलब फ्यूचर को, एक किस्म से कि फ्यूचर से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो उसकी विश फुलफिलमेंट है उसके बारे में आपसे पूछने के लिए कोई पर्सन आया होगा, तो उससे रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये मेनली फ्यूचर से रिलेटेड होगा, कोई उसका क्वेश्चन, कोई उसकी इच्छा है। अब वो इच्छा विश मैरिज की भी हो सकती है, तो यानी कि वो चांस थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, अब वो कॉम्बिनेशन में कार्ड आते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे। तो मेनली ये फ्यूचर का कार्ड रहेगा, करियर से 90% करियर से रिलेटेड रहेगा। अब इसके साथ कार्ड कौन सा आता है दूसरा, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उस अब जैसे मान लीजिए इसके साथ अगर ये कार्ड आ गया, ठीक है, तो फ्यूचर में मैरिज रिलेशन कैसा रहेगा, इस तरह की कार्ड होगी। और अभी जैसे मान लीजिए ये वाला कार्ड आ गया, डायमंड कार्ड, तो ये मनी रिलेटेड होगा। तो मनी के बारे में उसका करियर कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड मेनली आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो है फायर है, इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि फायर अभी लगी है, फ्यूचर में कैसा इफेक्ट देगी, काम करने की आग लगी है, अब मन में इच्छा उठी है, तो फ्यूचर में कैसा इफेक्ट करेगी ये। तो इस तरह का ये रहेगा, यानी कि जो आपका फायर एलिमेंट का स्पेड का कार्ड है, सॉरी क्लब का कार्ड है, वो आपकी लाइफ में फ्यूचर में करियर में कैसा रहेगा इससे रिलेटेड है। ये पास्ट में भी आ सकता है कि पास्ट में करियर कैसा था, पास्ट में प्रॉब्लम थी, क्या था, वो तो रीडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेड का कार्ड। स्पेड मैं अपने नोट्स साथ में रखती हूँ ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। स्पेड, क्योंकि पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो कभी कभी मैं कोई चीज़ रह जाती थी, वीडियो बनाने के बाद मुझे ध्यान आता था ये नहीं बताया इनको मैंने, तो इसलिए मैं पॉइंट्स लिख कर आती हूँ कि ये पॉइंट मुझे क्लियर करने हैं। तो स्पेड का कार्ड मैं सिर्फ पढ़ा नहीं सकती, बीच में मेरे को बातें भी करनी होती हैं। जो लोगों ने मेरी सारी क्लासेस ली हुई हैं उनको मेरा नेचर मालूम होगा, अगर आप पहले हैं तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। तो ये जो स्पेड का कार्ड है, स्पेड का कार्ड क्या बताता है आपको, ये बताता है लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, लाइफ में क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ सीक्रेट आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं। तो सीक्रेट, चैलेंजेस, चैलेंज मतलब सीक्रेट, अचानक से चैलेंज आ जाए तो मतलब वो सीक्रेट ओपन हुआ ना, तो लाइफ के चैलेंजेस को बताते हैं। चैलेंज है, प्रॉब्लम है, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ छुपी हिडन चीज़ें हैं, उनको बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर है ये डायमंड कार्ड, अर्थ का कार्ड। डायमंड कार्ड मनी से रिलेटेड होता है। मनी, अधिकार, पोसेशन, जैसे कि ये घर पे मेरा अधिकार है, यानी पोसेशन, किसी चीज़ के ऊपर पोसेशन, अधिकार की बात करता है ये कार्ड। मनी से भी रिलेटेड है, मनी का भी है और पोसेशन का भी है। और अब पोसेशन तो रिलेशनशिप पे भी हो सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कि
दूसरा पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है या नहीं, यानी कि सिर्फ मेरा पति मेरा है सिर्फ, या किसी और का भी है, यानी कि मेरा पोसेशन उस पर है या नहीं है। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। इन वर्ड्स को किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, किस तरह से वो निकल के आती है। बहुत मज़ा आएगा ये रीडिंग करने में, सीखने में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इनको। जो वाटर कार्ड है, हार्ट कार्ड है, वाटर कार्ड है, वो फीलिंग से रिलेटेड है, फीलिंग, रिलेशनशिप, ठीक है ना। और फिर बहुत ज़्यादा वर्ड्स कीवर्ड्स रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वर्ड एक एक याद करें, रिलेशनशिप और फीलिंग्स, तो वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि फीलिंग है तो सिर्फ रिलेशनशिप होगा, मनी इशू भी हो सकता है कि मनी के साथ कैसा रिलेशन है, कि मनी आते ही सारी खर्च कर देता है, जोड़ के रखता है, क्या है वो। अब कॉम्बिनेशन में कौन से कार्ड आते हैं उन पर डिपेंड करता है। फिर स्पेड का कार्ड क्या बताता है, सॉरी एयर, स्पेड का कार्ड एयर एलिमेंट है और ये बताता है आपकी लाइफ के चैलेंजेस को, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, सीक्रेट्स, हिडन चीज़ें। फायर फ्यूचर के बारे में, एफ से फायर, एफ से फ्यूचर में ये आग जो लगी है वो कितना इफेक्ट देगी, करियर क्या रहेगा हमारा, और जो लाइफ में सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, वो होगी या नहीं होगी। डायमंड का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में जो है मनी से रिलेटेड इश्यूज क्या है, मनी से क्या है, मनी रिलेटेड और पोसेशन रिलेटेड, अधिकार रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम एक एक डेक को, एक एक सूट को, पहले मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था, सूट को लेंगे। पहला सूट हम लेंगे, नेचुरल है, अभी तक मेरा इरादा है कि हार्ट को लेंगे। अब आपको मालूम है मेरी ये जो भी क्लासेस रहती हैं, हाँ मैंने इस चीज़ को पहले आप लोगों को बोला था कि मेरे दूसरे चैनल पे मैं डालूंगी, क्योंकि इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अभी मैंने उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया है। अब मेरी बड़ी वीडियोस भी इसी चैनल पे आएंगी, क्योंकि मैं थोड़ी गड़बड़ कम चाहती हूँ। और यस, मैंने अपने 5 कार्ड्स और निकाले हैं। मैंने उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, यहाँ पर भी मैं एक झलक आपको दे देती हूँ। एक है ये फाइंड रूट कॉज, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है, और एक है, लेकिन इसको आपको अगर डिटेल में समझना है ना इन कार्ड्स को, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको। लाइफ इन मंत्रा कार्ड, हर एक गॉड का इसमें 100 जो मंत्र रहेंगे, 2 मंत्र आप अपनी पसंद के लिख सकते हैं, और हर भगवान के 2-2 मंत्र होंगे। तो इसमें से आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, या अपने क्लाइंट को कौन सा मंत्र देना चाहिए, या कौन से स्पेशल डे पे आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए। एक डेक है मेरा डिवाइन हेल्प, किससे हेल्प मांगनी चाहिए, कौन से एंजल से मांगनी चाहिए, कौन से गुरु से मांगनी चाहिए, कौन से एंसेस्टर के में असेंडेड मास्टर से मांगनी चाहिए। जैसे इसमें भी 2 रहेंगे, जैसे ये कार्ड अगर सीधा आता है तो इसका मतलब गुरु जी से हेल्प मांगनी चाहिए, अगर ये कार्ड उल्टा आता है तो मतलब सेंट एक्सपर्टाइज जी से मांगनी चाहिए। तो इस तरह से एक डेक ये है, और एक डेक है, मैं आपको 3-4 डेक इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ, अभी मैं आपको एक और डेक के बारे में बताऊँगी। वो डेक अगर आपको दिखना होगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, इससे पहले मैंने वही वीडियो बनाई है डिटेल वाली, इरादा नहीं था इस वीडियो में बताने का, लेकिन मुझे लगा मैं अब मैं बता ही रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स चीज़ें बता देती हूँ। अभी होली पे मेरी एक स्पेशल वर्कशॉप है, लामा केरा हीलिंग है 11 दिन की, और अप्रैल में मेरी मेन वर्कशॉप, बहुत बड़ी वर्कशॉप आ रही है, जो कोई भी कर सकता है। वो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो ओरा की है और 114 चक्रा की है, बाकी उसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया। एक डेक है सूटेबल थेरेपी। अब जैसे कि अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपके पास कोई रीडिंग करवाने आता है तो आपसे वो सॉल्यूशन भी मांगता है, तो उसका सॉल्यूशन किस में है, उसको मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, या फिर कोई बैच फ्लावर की थेरेपी होती है वो मेडिसिन लेनी चाहिए, या अभी मेरे कार्ड सब मिक्स हो गए हैं क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाई थी। तो इस तरह से इसमें भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये देखिए सैम्पल कार्ड मैंने 4 बनाए हैं अभी। अब
रेकी हीलिंग करानी चाहिए या एंजल्स थेरेपी लेनी चाहिए, क्रिस्टल में जाना चाहिए या आयुर्वेदा लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, क्या क्या, ये इस तरह से बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं हीलिंग की। उन सब के बारे में इसमें मैंने ये सब डाले हैं। तो ये 5 कार्ड्स मेरे हैं, इनका नाम जो है मेरा हीलर चॉइस है और ये मेरा ड्रीम है कि ये हीलर चॉइस एक ब्रांड बनेगा। इन सब का कार्ड का नाम है हीलर चॉइस, बाकी सबके अलग अलग नाम हैं। सो थैंक यू एवरीवन। और आपको मालूम है मेरे जितने भी कोर्सेज हैं जो मैं फ्री कराती हूँ उन सब की फ़ीस यही रहती है कि आप इनको आगे शेयर करें वीडियोज़ को। सो थैंक यू एवरीवन। और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अभी इन चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को समझिए। तो 3 दिन बाद मैं आपके साथ अगली क्लास लेके आऊँगी। और आपका होमवर्क जो होता है वो यही होता है कि इससे पहले वाली और अभी वाली जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको समझिए, कार्ड्स को हाथ में लेकर समझिए। उससे क्या होता है कि आप कार्ड के करीब आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेड कार्ड का क्या मतलब है, उसको हाथ में लीजिए और उसको प्रेम से देखिए और कहिए कि एयर एलिमेंट और क्या चीज़ बताएगा और तुम्हारे साथ मैं किस बारे में कन्वर्सेशन करूँगी। हार्ट का कार्ड है तो मैं तुम्हारे साथ प्रेम के बारे में बात करूँगी, तुम मुझे मैं रिलेशनशिप की बताओगे। तो थोड़ा सा इस तरह से कार्ड्स के करीब होइए। तो हम इसको अब हार्ट की आगे करेंगे। थैंक यू एवरीवन।